ट्रम्प साहब के बदले बदले मिजाज पे आप क्या कहेंगे? मदद मांगी पहले देशों से, फिर कहते हैं मुझे किसी की मदद की ज़रूरत ही नहीं है। हमारे गांव में कहते हैं सठिया जाते हैं लोग। अब उनको ही समझ में आ गया है कि युद्ध लंबा खिंचने वाला है और ईरान इनके काबू में नहीं आएगा। ट्रम्प साहब ये कह रहे थे कि आप रूस से तेल नहीं खरीदोगे। आज वो सारे देश रूस के आगे हाथ जोड़ रहे हैं कि हमें तेल दे दो। पाकिस्तान देखिए, अमेरिका भी उसको सेठ रहा है, चाइना भी सेठ रहा है, और रशिया भी। तो विदेश नीति पाकिस्तान की बड़ी बेजोड़ चल रही है। हमें देखो, हमें सब लात मार रहे हैं। चाइना कब्जा कर रहा है, रूस कह रहा है कि अब तुम्हारे पार्टनर रहे, अमेरिका तो हमें चला ही रहा है, डिक्टेट कर रहा है, धमकाता है रोज। ट्रम्प साहब के बदले बदले मिजाज पे आप क्या कहेंगे? कह रहे थे कि ईरान के लोग हाई आईक्यू के लोग हैं, मैं बड़े इंटेलिजेंट लोगों से डील कर रहा हूँ। मदद मांगी पहले देशों से, फिर कहते हैं मुझे किसी की मदद की ज़रूरत ही नहीं है, मैं तो रिएक्शन चेक कर रहा था। हमारे गांव में कहते हैं सठिया जाते हैं लोग। तो सठियाए हुए बयान लग रहे हैं। मदद कौन करेगा? जब आप व्हाइट हाउस में बैठ के सबके ऊपर टैरिफ लगा रहे थे, हर देश के ऊपर आपने टैरिफ लगाया, अब आपकी मदद कौन करेगा? आपने समझो ख्याल रखा, अपने दोस्त का ख्याल रखा? नहीं रखा। अब उनको ही समझ में आ गया है कि ये जो युद्ध लंबा खिंचने वाला है और ईरान इनके काबू में नहीं आएगा। अब ईरान कह रहा है कि वो खाड़ी के देशों में जहाँ जहाँ ये पेट्रोल ऑयल इन सब का उत्पादन में वहाँ भी मिसाइल मारूंगा, ठीक है। तो कुल मिला के मामला जो है वो बहुत फंस गया है। अब देखो क्या होता है। ट्रम्प साहब ये कह रहे थे कई सारे देशों को इंक्लूडिंग भारत को कि आप रूस से तेल नहीं खरीदोगे। आज वो सारे देश रूस के आगे हाथ जोड़ रहे हैं कि हमें तेल दे दो, ठीक है। ये होता है। और पहले रशिया डिस्काउंटेड प्राइस पे दे रहा है, आपका भैया अपने मर्जी से दूंगा। नहीं, अब कह रहा है कि पाकिस्तान को दूंगा डिस्काउंटेड प्राइस पे। हाँ। उसने नहीं छोड़ा मुझे, भारत ने छोड़ दिया था। अब तुम्हें कोई डिस्काउंट नहीं है। अब जो एक व्यापार में होता है वही प्राइस तुम्हें मिलेगा। मैं एक चीज सोच रहा था फौरी तौर पे ही कि पाकिस्तान देखिए, अमेरिका भी उसको सेठ रहा है, चाइना भी सेठ रहा है, और रशिया भी। मतलब विदेश नीति पाकिस्तान की बड़ी बेजोड़ चल रही है। हमें देखो, हमें सब लात मार रहे हैं। चाइना कब्जा कर रहा है, रूस कह रहा है कि अब तुम्हारे पार्टनर रहे, अमेरिका तो हमें चला ही रहा है, डिक्टेट कर रहा है, धमकाता है रोज। तेल खरीदो, मत खरीदो, टैरिफ लगाऊंगा, ठीक है, या ट्रेड डील करो, हर रोज धमका रहा है वो। इस फ्रंट पे पाकिस्तान थोड़ा सा आगे दिख रहा है। नहीं, थोड़ा सा नहीं, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। बात हमने कर ली, बोलना नहीं चाह रहा था। दर्शक बताएंगे। हाँ। चीन हमारी जमीन कब्जा करके बैठा हो। राइट। 43,000 स्क्वायर किलोमीटर गलवान में हमारे जवानों को मारता है। हमने उसको बड़ी मार्केट सौंप रखी है। अमेरिका हमें रोज ठोक रहा है, रोज, कभी टैरिफ के नाम पे, कभी ट्रेड डील के नाम पे, हर रोज कुछ ना कुछ कहता है। और हमारी सोवरेनिटी के नाम पे कहता है कि मैंने रुकवाया युद्ध। हम कुछ भी नहीं बोलते। और वही तीनों देश पाकिस्तान को गोदी में लेके बैठे हुए हैं और फिर कहते हैं कि देखो क्या है पाकिस्तान, कुछ भी नहीं है। अब हालांकि ये बात सही है कि इस बात पे हमारी ट्रोलिंग हो सकती है, कर देंगे लोग, लेकिन थोड़ी बदल जाएंगे। तो है ना भाई, पाकिस्तान को अमेरिका, चाइना और रशिया तीनों सेठ रहे हैं, ये फैक्ट है। फैक्ट। अब इस पे आप करते रहिए ट्रोल। हमको डिस्काउंटेड प्राइस पर रशिया पहले तेल देता था, अमेरिका के कहने पे हमने बंद किया, दोबारा गए तो उसने कहा आप डिस्काउंट नहीं देंगे। चाइना के साथ हमारी तनातनी जो रहती है पूछ के वापस भी। अब देखो ये कहा कि हमारे 2 शिप आ रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, और वो मतलब पता नहीं क्या हो गया ठीक है, पार्ट टूट गया, हमने तो थोड़ा मारा, पार्ट तोड़ दिया। अरे वो 2 दिन की डिमांड है हिंदुस्तान की, 2 शिप जो आ रहे थे, 2 दिन की। और वो भी ईरानी प्रतिनिधि का बयान अगर आप सुने, उन्होंने कहा कि भारत में ऐसे करोड़ों लोग हैं जो ईरान के साथ सिंपैथी रख रहे हैं, जिनको ईरान की फिक्र है, उनके घरों में इसकी दिक्कत हो गई थी, इसलिए 2 जाने दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि उसने कोई प्रधानमंत्री का या डिप्लोमेटिक बात की नहीं। जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उनके प्रेसिडेंट से बात करी तो उन्होंने कुछ कहा थोड़ी आधिकारिक रूप से कि हम क्या करने वाले और क्या नहीं। अभी भी लगभग 40 के आसपास शिप वहाँ खड़े हुए हैं, कहाँ नहीं दे रहे हैं, वो 2 ही तो आए हैं जी। उससे कुछ होगा थोड़ी। देखिए ये शॉर्ट टर्म सोल्यूशन से कुछ नहीं होगा आपको ना, क्योंकि युद्ध कब तक चलने वाला है कोई नहीं जानता। क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका ने यूक्रेन के पीछे खड़े होकर रशिया को ठोकने की कोशिश की, अब ऐसे ही रशिया और चाइना भी ईरान के पीछे खड़े होकर यूएस को जवाब अली लारिजानी की हत्या के बाद तो चाइना बहुत मुखर तरीके से विरोध किया है, ठीक है ना, वो साफ साफ दिख रहा है जी।
कितना चलेगा, कब तक चलेगा, कोई नहीं जानता। अब इनको अपनी एनर्जी को फुलफिल करने के लिए, रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए एक ठोस कदम और एक ऐसा सोल्यूशन निकालना चाहिए जो लॉन्ग टर्म हो। ये एक जहाज आ गया और 2 जहाज आ गया और छाती पीट लो, झंडा लगा हुआ है, इससे कुछ नहीं होगा। ये टोटल बकवास है। कितनी हमारी डिमांड है, कितनी सप्लाई हो रही है, पूरा ब्यौरा दो, और अगर आप पूरा नहीं कर पा रहे तो मैं फिर कह रहा हूँ, सामने आए प्रधानमंत्री मोदी, देश को संबोधित करें कि भाई एलपीजी का इस्तेमाल कम करो। और मैं ग्रामीण लोगों से कहना चाहता हूँ खास तौर पे, अभी युद्ध की स्थिति है, हम कितनी कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे मैं जानता नहीं हूँ, और एक टाइम कम से कम तुम चूल्हे पर रोटी बना लो और लोग बना लेंगे। कह तो दो, हाँ कह दो, स्पष्ट तो करो, साफ मेरा तो ही करो। मानना है, लेकिन साफ और किया ये मैं कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, ये मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ। ये बहुत ज़रूरी चीज़ भी है, वरना एनर्जी सॉवरेनिटी जो है वो पूरा ख़त्म हो जाएगा। और हेनरी किसिंजर जब वो विदेश नीति संभालता था अमेरिका का, तो उसने ऑयल की कीमत जानी थी। ऑयल की कीमत तभी जान पाया क्योंकि उसे पता था कि भाई ट्रांसपोर्ट हो, फैक्ट्रीज हो, कुछ भी हो, हैवी मेटल हो, हर जगह पे ऑयल जो है वो चाहिए। तो ऑयल ही कीमत बना, ऑयल को डॉलर से जोड़ा गया। तो ऑयल की कीमतें जब बढ़ेंगी, बिगड़ेंगी, ऑयल के हालात ख़राब होंगे, तो स्थितियां हमारे आपके घरों तक पहुंचेंगी, और पहुंचने लगी हैं लपटें। तो ज़रूरी है कि देश के प्रधानमंत्री जो सामने आए, लेकिन 12 साल तो हो गए प्रधानमंत्री हुए, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो किया नहीं है। अब इस नाजुक समय में नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस मत करें, मत करें, जो वो संदेश करते हैं, मन की बात कर लें। नहीं, जो वो संदेश दे, मन की बात नहीं, जो वो शाम को 8 बजे आके देश को संबोधित करते हैं, वही कर लें, लेकिन देश के सामने सच्चाई रख दें। लेकिन ऐसे नाजुक समय में वो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, वो तो देखना। अगर आप मुझसे पूछो, अगर मेरी जो रीडिंग कहती है, जो मैं डिकोड करता हूँ उनको, तो नहीं करेंगे।